बड़ा साहब, इमरान खान साहब का दावा है जो क्रैकडाउन हो रहा है उससे हुकूमत के लिए नफरत बढ़ रही है और मेरे लिए हमदर्दी और वोट बैंक दोनों बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अब नई शमूलियतों का सिलसिला भी रुक गया है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल है वो बुरी होना बंद हो गई है तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए? नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि अभी वर्स्ट हैज़ टू येट टू कम, और उसकी वजह यह है कि जब फ़र्ज़ करें फ़ौजी अदालतों से लोगों को सज़ाएं मिलेंगी तो उसका जो इम्पेक्ट है डीमोरलाइजिंग वो बहुत ज़्यादा होगा। ये दुरुस्त है, मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि वोट बैंक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता और ना वो ख़त्म होगा, मगर एक चीज़ हुई है कि जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो सिर्फ जिसको इक़्तिदार मिलना होता है उसके साथ जाता है, वो सारा इमरान खान के साथ चला गया था, क्योंकि सब तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान की पार्टी जो है मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, तो वो जो इक़्तिदार पसंद या फ्लोटिंग वोट जो होता है वो उनके साथ चला गया था। वो ज़ाहिर है उनका साथ छोड़ जाएगा, और आप देख रहे हैं कि जितने इलेक्टेबल्स हैं वो साथ छोड़ रहे हैं, तो वो उससे जो धड़े का वोट है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है अभी भी पार्टी वोट बैंक उनका काफ़ी है, और लेकिन सवाल यह है कि ये कितनी देर तक सस्टेन करेंगे। अगर इसी तरह जो मिडल आर्डर सारी लीडरशिप है वो छोड़ती रही उन्हें, या इसी तरह उसकी कोशिशें होती रही, जेलों में जाते रहे, तो मेरा ख्याल है कि और डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा, जिससे वोट बैंक तो शायद बरकरार लेगा लेकिन फिर इक़्तिदार हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। वो अपोजिशन में तो बैठ जाएंगे लेकिन उनके इक़्तिदार की मंजिल हासिल करना मुश्किल होता जाएगा। और सब अगर उसमें ये सस्टेन कर सके प्रेशर, उसके लिए ये भी देखना होगा कि क्रैकडाउन कितनी अरसे तक सस्टेन कर सकता है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो जाहिर है उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया, नैब के जरिए केसेस बनाना, हेरोइन तक के केसेस बनाना, मगर फिर हमें नजर आया कि उसे वो सस्टेन नहीं कर सके थे। अब 9 मई के जो वाकयात हैं उनकी नोयत बहुत ज़्यादा संगीन है, मगर ये बहुत लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकता है ये क्रैकडाउन? ज़ाहिर है जी, एक टेरर का या खौफ का या इस तरह के जो अमल है इसका वक्फा लंबा हो जाए तो वो बेअसर हो जाता है। लेकिन अभी तक तो 9 मई का क्रैकडाउन जारी है, अभी भी लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, अभी तक मॉनिटरिंग हो रही है, पंजाब में आए दिन कोई ना कोई नया बंदा गिरफ़्तार हो रहा है। लेकिन ये ठीक है कि सिर्फ इससे आप सस्टेन नहीं कर सकते, आपको कुछ इकनॉमिक रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब ने आज पहली दफ़ा मुस्लिम लीग जो है उसके इजलास में शिरकत की है, पहली दफ़ा कोई पॉलिटिक्स शुरू की है, वगरना वो तो गवर्नेंस कर रहे थे, पॉलिटिक्स तो कर नहीं रहे थे। ये पहली दफ़ा आज उनकी पॉलिटिकल पार्टी का इजलास हुआ है। लेकिन देखना यह है कि क्या वो आगे भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते, क्या पार्टी के लोगों को बुलाते हैं, क्या इलेक्टेबल से मीटिंग करते हैं, क्या अपने जो टिकट होल्डर हैं उनके साथ कोई राब्ता करते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये सारा कुछ देखना होगा। जितनी देर तक जो है नून एक्टिव नहीं होती, अपने वोट बैंक को नहीं संभालती, वोट बैंक को नहीं बढ़ाती अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, उतनी देर तक तो ज़ाहिर है PTI जो है उसका एक ख़तरा हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए रहेगा। सर, अब ये महंगाई, ये इन्फ्लेशन, इसके अलावा हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट का मसला है उसके लिए पैसे बड़े कम हैं, फिर IMF का प्रोग्राम, ये सारे दबाव तो हैं। हुकूमत में होते हुए वोटर को अपने साथ जोड़ के रखना वैसे ही मुश्किल होता है। नवाज शरीफ के ऊपर अगर ये रिलाय कर रहे हैं, आपको लगता है वो वाकई आएंगे कोई इलेक्शन से पहले, और आएंगे तो कुछ कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ एक आखिरी होप है नून लीग की। उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ अभी तक पंजाब का कभी भी इलेक्शन हारे नहीं है। जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं 90 से 88 से, हमेशा वो पंजाब जीतते रहे हैं, और उनका एक करिश्मा है, उनका एक वोट बैंक है। बिज़नेस मिडिल क्लास अभी भी उनके साथ है, अगरचे जो दूसरी मिडिल क्लास है वो PTI की तरफ झुकाव है, लेकिन बिज़नेस मिडिल क्लास का बहुत लार्ज चंक जो है वो अभी तक भी नवाज़ शरीफ की तरफ देख रहा है। तो लेकिन देखना यह है कि नवाज़ शरीफ आके क्या नैरेटिव बनाते हैं, क्या वो प्रो आर्मी नैरेटिव जो है और एंटी जुडिशरी जो नैरेटिव है, इसके साथ लोगों को जो है वो वोट बैंक जो है उसको कैश कर सकेंगे, ये देखने की बात है। क्योंकि ज़्यादातर पहले जो उनका वोट बैंक था वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक भी उनके साथ मिल गया था, और उनके साथ अपना पार्टी वोट बैंक भी था। लेकिन अब जाहिर है एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक क्या ये उनकी तरफ माइल होगा या नहीं होगा, ये देखने की बात होगी।